इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। उनकी सैस की मार्केट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, बिलियंस में जा चुकी है। ठीक है, हर तरह के बड़े सॉफ्टवेयर जो है ना, वो सॉफ्टवेयर में आप देख लें वो पहले नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है किसी भी। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इंडिया को बीट अप करने के लिए ना हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन को बहुत ही आउट क्लास करना पड़ेगा। जब तक हमारी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया को बीट कर पाएंगे। जय हिंद दोस्तों भारत अब पहले के मुकाबले साइबर अटैक के मामले में और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। और जो चाइना, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश भारत पर साइबर अटैक करवा के भारत की सीक्रेट जानकारियां निकालने की कोशिश करते थे, तो अब वो ये काम करने में पूरी तरह से असफल रहेंगे, क्योंकि भारत ने अब अपना स्वदेशी माया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित कर लिया है। किस तरीके से आप देखते हैं इस अचीवमेंट को भारत की? हाँ, ये उन्होंने तो बहुत सारी अचीवमेंट्स कर ली हैं। बेसिकली उनका हर चीज़ का फोकस अपना, उनकी जो प्रोडक्शन है हर चीज़ की अपनी है। यहाँ पे अभी अगर हम पाकिस्तान को देखेंगे, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम तो यहाँ पे अपनी आवाम को 4G नेट भी अवेलेबल नहीं दे सकते, तो बहुत आगे एडवांस जा चुके हैं। ठीक है, उनकी सैस की मार्केट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, बिलियंस में जा चुकी है। ठीक है, हर तरह के बड़े सॉफ्टवेयर जो है ना, वो सॉफ्टवेयर में आप देख लें वो पहले नंबर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारा पाकिस्तान उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है किसी भी। इतना गैप कैसे आ गया? अगर 75 साल देखे जाए, उनको भी उतना ही टाइम मिला, कोई ज़्यादा नहीं मिला, हमें भी उतना ही टाइम मिला है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसमें सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में ये है कि जी रट्टा 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 रट्टा, वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। मैं उस दिन उनकी स्टडी कर रहा था कि वहाँ पे इस तरह से है कि हमारा बच्चा होता है, उसको पहले से ही सासे कमतरी का शिकार हो जाता है कि जी इंग्लिश नहीं पढ़ोगे आप तो ये नहीं होगा, इंग्लिश सीखो इंग्लिश सीखो। उनका 7 साल का 8 साल का बच्चा हमारे जो MA इंग्लिश एडिशनल लिटरेचर पढ़ा हुआ उससे अच्छी इंग्लिश बोलता है, उसका एक्सेंट उससे अच्छा है। अब दरअसल हाल ही में आई खबर के अनुसार भारत सरकार ने अपना खुद का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हर डिवाइस में इंस्टॉल होता है, चाहे फिर वो आपकी टीवी हो, आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, आपका टैबलेट हो, आपका फोन हो या फिर आपकी स्मार्ट वॉच हो, क्योंकि इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ये सारे डिवाइस कार्य कर पाते हैं। भारत में आपको 95% मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, वहीं 5% जो एप्पल के मोबाइल होंगे उनमें आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं इसी तरह अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप की बात करें तो भारत में आपको 95% कंप्यूटर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, वहीं 5% लैपटॉप कंप्यूटर में आपको एप्पल का मैक और लाइनेक्स देखने को मिलेगा। और ये सारी की सारी कंपनियां जिनके ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी कंपनियां अमेरिका की हैं और इसीलिए भारत के एक आम इंसान से लेकर भारत सरकार के बड़े बड़े विभाग और यहाँ तक कि जो भारत सरकार की कई सीक्रेट एजेंसियां हैं, उन तक का सारा डेटा अमेरिका की इन कंपनियों के पास अमेरिका में ही होता है। और कभी कभी ये कंपनियां पैसा कमाने के लिए उस डेटा को लीक भी कर देती हैं या फिर दूसरों को उस डेटा को बेच देती हैं और फिर उसी डेटा का उपयोग करके दुश्मन भारत पर साइबर अटैक करवाता है। और जो भारत के सीक्रेट मिशन है, चाहे फिर वो इसरो के सीक्रेट मिशन हो या फिर DRDO के सीक्रेट हथियार हो, उन सब की जानकारी निकालने की कोशिश करवाता है। और इसीलिए भारत सरकार ने 6 महीने के अंदर भारत की कई संस्थानों की मदद लेकर आपातकालीन स्थिति में माया ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण करवाया है। इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग भारत सरकार के हर सरकारी विभाग और साथ ही साथ हर एजेंसी में किया जाएगा, जैसे कि इसरो और DRDO वगैरह। भारत सरकार यहाँ पर ये चाहती है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जो भारत का डेटा है वो भारत में ही रहे और पूरी तरह से सुरक्षित रहे, और जो हैकर हैं वो भारत के सरकारी विभाग और सरकारी संस्थानों पर किसी भी प्रकार से साइबर अटैक ना कर सके। भारत सरकार के अलग अलग विभागों के हर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ तक कि डिफेंस की फील्ड में तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू भी हो चुका है। भारतीय नेवी के कंप्यूटरों से विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर उसमें माया ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है और बहुत ही जल्द आर्मी और एयरफोर्स के कंप्यूटरों में भी इस ऑपरेटिंग
सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे ही बनाया गया है, ताकि जो भारत सरकार के ऑफिसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करते थे, उनको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उपयोग करने में किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी न आए। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ भारत सरकार ने यहाँ पर एंटीवायरस प्रोटेक्टर के तौर पर एक और सॉफ्टवेयर भी बनाया है, जिसका नाम रखा गया है चक्रव्यूह। इन दोनों सॉफ्टवेयर का नाम हिंदी भाषा के आधार पर रखा गया है, जिन्हें आप आसान शब्दों में समझ सकते हो कि अगर हम बात करें माया ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो जो हैकर लोग होते हैं वो कंप्यूटर को हैक करने के लिए जो माया जाल बिछाते हैं, तो उसी माया जाल में उनको सफल न होने के लिए भारत सरकार की तरफ से इस माया ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। मतलब कुल मिलाकर हैकर के माया जाल से ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिया गया है। इसके बाद अगर हम चक्रव्यूह एंटीवायरस प्रोटेक्टर की बात करें, तो इस सॉफ्टवेयर का नाम महाभारत के चक्रव्यूह के आधार पर लिया गया है। जिस प्रकार महाभारत में कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में उनके अलावा कोई और नहीं घुस पाता था, वैसे ही ये चक्रव्यूह काम करेगा। ये चक्रव्यूह कंप्यूटर में किसी भी मालवेयर और किसी भी वायरस को प्रवेश नहीं करने देगा। भविष्य में भारत सरकार भारत की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए कई और एप्लीकेशन और कई और सॉफ्टवेयर बनाएगी, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर पर तो अभी भी काम चल रहा है। और धीरे धीरे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि माया ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग भारत सरकार के हर सरकारी विभाग और सरकारी एजेंसियों में होने लगेगा। और फिर चाहे वो स्पेस विभाग हो, डिफेंस विभाग हो, टेक्नोलॉजी विभाग हो या फिर हेल्थ का विभाग हो। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है, यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? इसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सुबह सुबह आपको बताए देते हैं। इसके हवाले से उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो रिप्लेस करेंगे विंडोज़ को, ख़ास तौर पर उनके जितने भी तमाम इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं, विद ए न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है माया। नाम बड़ा ज़बरदस्त रखा है जनाब, सब माया है। ये बड़ा ही मशहूर गाना भी है। तो माया जो है उसको अब इंडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा? देखिए, ये जो इनिशिएटिव है, कहा यह जा रहा है कि इसको सबसे पहले जहाँ पर इस्तेमाल होगा ये वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है, इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है, और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। हालांकि अब इस स्वदेशी माया ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ।